बोलिए बाबा बालकृति महाराज की जय। जयकारा पौड़ा बोल साचे दरबार की जय। तो आज बाबा बालकृति जी महाराज के चरणों में बाबा जी की चौकी भंडारा का आयोजन बालकृति मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यगण, सोनू जी, अन्यत्र एवं यहाँ सभी ग्रामवासी, सारा युवक मंडल, अन्यत्र देश से विदेश से आए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ के एक जोगी अमेरिका में रहते हैं, क्या नाम, हरिचंद शर्मा जी, राज शर्मा जी कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और रविदास शर्मा जी, एक प्रेम जी जो कि कनाडा में रहते हैं, श्री राम किशन जी परिवार विक्रांत जी जो कि पंचकुला में रहते हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी बाबा बालकृति जी महाराज सभी पर कृपा दृष्टि करें और आप सभी इसी तरह अपने कुलिष्ट देवी देवता की आराधना करते रहे, उनको मानते रहे। देखिए उनकी भी कृपा है, क्योंकि जो हमारे कुलिष्ट देवी देवता होते हैं, हमारा जो कुल है उसमें जितनी भी सुख शांति समृद्धि, उसमें जो बढ़ोतरी होती है, आपको ऐश्वर्य इत्यादि और कुल वर्धक इसी के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही, उनकी कृपा से ही हमारा कुल आगे बढ़ता है। औलाद सुख के माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा होती है। तो आप सभी देखिए बाहर भी रह रहे हैं, अन्यत्र स्थानों पर रह रहे हैं, तो यहाँ जुड़े हैं, ये उनकी कृपा है। और उनका जो स्थान है, देखिए इतने सालों से यहाँ से आप पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से बाहर के अन्यत्र स्थानों पर रोजगार भी किया, और वहाँ पर जाकर भी आप उनको नहीं भूलते हैं। तो ये ही एक जो है उनकी कृपा है कि जिसके माध्यम से हम अपनी परंपराओं, देव परंपराओं, कुलिष्ट परंपराओं को और मान्यताओं को संजोए रखते हैं, और हम उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता को भूल जाएंगे, अपने कुलिष्ट देवी देवताओं को भूल जाएंगे, अपने बुजुर्गों को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल, तो आपको कोई नहीं अपनाएगा इस संसार में। तो कुलिष्ट देवी देवताओं की मान्यता होनी बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों को गांठ बांध लें, क्योंकि हमारा हिमाचल ही एक ऐसी देवभूमि है जहाँ हमारे स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, उसके बाद कुलिष्ट देवी देवता हैं, फिर आराध्या देवी देवता आते हैं। तो कुलिष्ट कुल परंपराओं को मानते रहने से विभिन्न तरह के रोग दोष भय, जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, वो अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम उनकी शरण में, उनके दायरे में जन्म लेते हैं। क्योंकि अगर हम उनको भूल जाएंगे तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको मानते रहना और उसको बढ़ाना, क्योंकि जितना सुंदर हमारा मंदिर होगा या हमारे कुलिष्ट देवी देवता का दरबार होगा, स्थान होगा, तो वैसी समृद्धि हमारे परिवार में भी आएगी, हमारे कुलों में भी आएगी, खुशहाली मिलेगी, अच्छे से अच्छे आप आगे बढ़ेंगे, बच्चे आपके सुशिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, अच्छे रोजगार मिलेंगे, आपको अच्छा व्यापार आप करेंगे। तो उनको मानते रहने से ये चीजें जो है बहुत ज्यादा फलीभूत होती हैं। तो इन चीजों को जीवन में अपनाए रखना सबसे जरूरी तो ये है। और उसके पश्चात यहाँ पर हर साल देखिए, अभी 5-4 सालों से या शुरू किया था भंडारा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी यहीं से गए हैं, इस ग्राम से ही। तो हम भी यहाँ से जुड़े हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, और कुल देवी हमारी यहाँ आगे है, वो कालका जी नाम से एक हैं। तो उससे जुड़े रहने से ही जो है कई चीजें जो है सफल हो जाती हैं। उनको ध्यान मात्र से, दर्शन करने मात्र, देवी देवता हमारे से मांगते कि कुछ नहीं मांगते, सिर्फ जब भी आपका कुछ भी अच्छा कार्य करना, उनके नाम से आपने तिल फुल कुछ भी, कपड़ा निकाल लिया, कुछ पैसे निकाल लिए, जब ध्यान कर लिया और कार्य सफल होगा, अर्पण कराए।
तो वो जरूरी है, उन चीजों को आपने करते रहना चाहिए। इससे ही हमारे कार्य सफल होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी ने इन चीज़ों को जीवन में अपना के रखना। माता पिता का उत्तरदायित्व कि बच्चों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, शिक्षाओं, देव परंपराओं से जोड़े रखना।